वो खादम नहीं कर रहा होता, बल्कि खुदावन उसका मुंह बंद था। इसलिए आपने खादम को नहीं, खुदावन के अल्फाज की तरफ तवज्जो करनी है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। वो मौजूद है। प्रेज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तुम जमीन के नमक। हालेलुया। आइए खुदावन के जिंदगी बख्श कलाम में से मत्ती 5 बाब उसकी 13 आयत मुकद्दस में से हम खुदावन के जिंदगी बख्श कलाम में से पढ़ेंगे। तुम जमीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किस चीज से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं, स्वाद उसके के बाहर फेंका जाए और आदमियों के पांव के नीचे रोंदा जाए। आगे खुदावन फिर फरमाते हैं, वो कहते हैं तुम दुनिया के नूर हो। हालेलुया। आगे इसको हम मजीद पढ़ते हैं तो खुदावन फरमाता है मैं दुनिया का नूर हूं। हालेलुया। खुदावन ने हमें नूर से भी तशबीह दी है, खुदावन ने हमें नमक से भी तशबीह दी है, लेकिन खुदावन ने यह नहीं कहा कि मैं दुनिया का, मैं जमीन का नमक हूं, क्योंकि वो आसमान पर है और हम जमीन। जब खुदावन कदूस यस्सुअल मसीह रब्बुल अफ़वाज खुदा कदूस ने हमें बनाया तो उसने जमीन से मट्टी ली, और जो मट्टी उसने ली तो मट्टी के अंदर मेरे अजीजों अजल से नमकियात मौजूद है। जो नमक है वो दो चीजों का मजमुआ है, पहली सोडियम और दूसरी क्लोराइड। अगर ये अलग-अलग इज्तिमाई तौर पर इस्तेमाल की जाए तो ये जहर की सूरत इख्तियार है, लेकिन ये जब दोनों बाहम मिल जाते हैं तो ये जहर नहीं, बहुत सी जिंदगियां इससे बदलती हैं, ये लज्जत में तब्दील हो जाता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदावन कदूस यस्सुअल मसीह ने जब मत्ती 5, 6, 7 और 8वां जो बाब है, ये खुदावन ने इसको पहाड़ी बास पैगाम भी कहा जाता है, क्योंकि ये पहाड़ों के ऊपर खुदावन ने अपने शागिर्दों से कहा कि तुम जमीन का नमक हो। हर एक से नहीं कहा, सोचने की बात, हर एक से नहीं कहा कि तुम जमीन का नमक हो। जमीन का नमक खुदावन ने उससे कहा है जो उसका खिदमत गुजार है, जो उसका खादम है, जो उसका चुना हुआ है। नमक हमारी जिंदगी में अहम जुज रखता है। पसीना ज्यादा आने की वजह से, गर्मी की वजह से जब नमकियात की कमी हो जाए तो क्या होता है? डिहाइड्रेशन हो जाता है और इंसान एक टाइम आता है कोमे में चला जाता है और खत्म हो जाता है। मैं आज खुदावन का खादम, खुदावन का मंसूब होते हुए तमाम दायरों से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि नमक का क्या मफहूम है, नमक की क्या तशरीह। मेरे अजीजों, नमक का ऐद खुदावन ने कलाम मुकद्दस में जिससे किया वो दायमी अहद किया, किसी डे के लिए मुकर्रर नहीं किया। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब पैदाइश 19 बाब उसकी 25 से 28 आयत मुकद्दस को पढ़े, मैं आपको आयत को कोट करूंगा। अगर मैं पढ़ने पे शुरू हो जाऊं तो ये बड़े लंबी वर्ड्स है, ठीक है मेरे अजीजों। पैदाइश 19 बाब उसकी 15 से 28 आयत मुकद्दस में अगर हम उसको पढ़ते हैं तो खुदावन ने अब्राहम से कलाम किया, खुदावन ने लूत से कलाम किया, जब खुदावन ने उस शहर को आग और गंधक से
गुनाह बहुत ज्यादा हो गया। खुदावन ने लूत से कहा, खुदा ने अब्राहम से कहा अपनी फैमिली को ले और वहां से निकल जा, लेकिन उनने थोड़ी सी देर की और फिर भी खुदावन का फरिश्ता वहां पर खड़ा उनका इंतजार करता रहा और वहां से उन्हें निकाला। और खुदावन ने उनसे कहा कि तुम में से, तुम्हारे खानदान में से लूत और मुकद्दस बुजुर्ग इब्राहिम के खानदान में से के पीछे मुड़कर कोई ना देखे। लेकिन हम इंसान होते हुए हर एक चीज को नजरअंदाज, शुरू से हमारी फितरत में आजमाने की फितरत है। बागयतन में भी हमने खुदा उनको सीखा। और ऐसा हुआ कि जब वो जा रहे थे तो लूत की बीवी ने पीछे मुड़कर देखा तो क्या हुआ? नमक का सतून बन गई। हालेलुया। आइए हम आगे हवाला जात के जरिया से सीखते हैं कि नमक की हमारी जिंदगी में क्या वैल्यू है। अब अहबार की किताब उसका 2 बाब उसकी 13 आयत मुकद्दस में कुछ यूं मरकूम है, और तू अपनी नजर की कुर्बानी के हर चढ़ावे को नमकीन बनाना और किसी नजर की कुर्बानी को अपने खुदा के अहद के नमक के बगैर रहने देना, और अपने सब चढ़ावों के साथ नमक भी चढ़ाना। अगर हम शरीयत को देखें तो 31 दफा खुदावन ने नमक से अहद बांधा। टोटल नमक के जो अहद थे वो 41 थे। 31 पुराने अहदनामे में, 10 नए अहदनामे में। और नमक की वैल्यू उस वक्त रोम की हुकूमत में कुछ यूं थी कि नमक को सोने से ज्यादा वैल्यू दी जाती। सोने से ज्यादा नमक की कीमत। रोमी फौजी जो थे उनको महीने के बाद जो तनख्वाह मिलती थी वो पैसों में नहीं मिलती थी, वो सिक्कों में नहीं मिलती थी, उनको नमक दिया जाता, उनको नमक तोल कर दिया जाता था। कलाम मुकद्दस अगर आप गहराई से पढ़े तो आप हर एक राज खुले, हर एक चीज को हवाले के साथ बयान करूंगा। आप घर जाकर इसको तफसील से दोबारा पढ़ सकते हैं। तो मेरा अजीजों, खुदावन ने जो अहद किया, खुदावन ने कहा जब भी तुम अपनी कोई कुर्बानी गुजारते हो, मतलब मैं उसकी नजर लाते हो, खुदावन के मसबा में लाते हो, तो वो कुर्बानी कैसी हो? नमकीन हो। और नमकीन कुर्बानी किस तरीके की होगी, या आहिस्ता आहिस्ता मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। अज़रा की किताब उसका 4 बाब उसकी 14 आयत मुकद्दस कुछ यूं मरकूम है। सो चूंकि हम हजूर के दौलत खाना का नमक खाते हैं और मुनासिब नहीं कि हमारे सामने बादशाह की तहकीर हो, और इसलिए हमने लिखकर बादशाह को इत्तला दी। उस वक्त में रोम की हुकूमत में ऐसा हुआ कि रोम के अंदर से, क्योंकि उस वक्त रोम की हुकूमत थी लेकिन लोग उस वक्त इसराइल के थे। ये मेरे अजीजों बड़ी गहरी कहानी है, ये बहुत गहरा कलाम है। सीखेंगे तो आपकी जिंदगी में फल लाएगा, नहीं सीखेंगे तो मैं खुदावन का खादम, खुदावन का मंसूब होते हुए आप तक पहुंचा दूंगा। मैं इससे बरी और जरूर ना हो जाऊंगा, मैं इससे निकल जाऊंगा। खुदावन मुझसे नहीं पूछेगा, मैं खुदावन को जवाब दे हूं कि खुदावन कदूस मैंने तेरे कलाम को लोगों तक पहुंचाया। इसराइल में कुछ यूं हुआ। अज़रा की किताब उसके 4 बाब में लिखा है कि इसराइलियों में से लोग उठे जो इसराइल की मुखालफत करने लगे, और उन्होंने प्लान बनाया कि हम इसराइल को तोड़ डालें। लेकिन वो लोग जिनने इसराइल के बादशाहों का, इसराइल के घराने का नमक खाया था, वो इकट्ठे होकर उनने प्लान किया और एक खत लिखा बादशाह के नाम। और वो खत ये था कि आए बादशाह, इसराइल को तबाह करने के लिए बहुत सी जमायतें खड़ी हो गई हैं। चूंकि हमने तेरा नमक खाया है इसलिए हम तुझे हगा करते हैं।
मैं आपको क्लियर करके बताऊं। जरूरी है कि हम इसको शुरू से आखिर तक, बाइबल मुकद्दस फरमाती है कोई भी इसके एक लफ्ज को ना कोई बढ़ा सकता है ना कोई घटा सकता है। कलाम को सीखना है तो मुकम्मल तौर पर सीखे, शॉर्टकट कलाम सीखने का कोई मकसद नहीं। दूसरे तवरीक 13 बाब उसकी 5 आयत मुकद्दस में खुदावंद कदूस यीशु मसीह ने बुजुर्ग दाऊद के साथ अहद बांधा और लिखा है कि तुमको मालूम नहीं कि खुदावंद इस्राएल के खुदा ने इस्राएल की सल्तनत दाऊद को और उसके बेटों को नमक के अहद से हमेशा के लिए दे दी। खुदावंद ने बुजुर्ग दाऊद से अहद किया कि मैं तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा और ना सिर्फ बढ़ाऊंगा बल्कि बरकत दूंगा। और खुदावंद ने उससे ये दायमी अहद किया कि मैं तेरी नस्ल को, तेरी औलाद को वहां लेकर जाऊंगा जहां दूध और शहद की नदियां बहती। ये खुदावंद का बुजुर्ग दाऊद से अहद। आगे इब्राहिम के साथ खुदावंद ने क्या अहद किया नमक के हवाले से, ये भी दायमी अहद। पैदाइश की किताब उसका 12वां बाब उसकी 13 आयत मुकद्दस में कुछ यूं मज़मून है। और खुदावंद ने इब्राहिम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दूंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बाइसे बरकत हुआ। हालेलुया। बहुत खूबसूरत स्टोरी और बहुत खूबसूरत अहद खुदावंद ने इब्राहिम से बांधा। सीखने की जरूरत। खुदावंद ने इब्राहिम से कहा, इब्राहिम उठ, अपनी फैमिली को ले और इस शहर से निकल जा, मुल्क के कनान की तरफ जा। खुदावंद का खादम इब्राहिम ईमानदारों का बाप कहलाया। वो शुरू हुई से वफादारी और ताबेदारी में खुदावंद से हर एक चीज हासिल करता है। उसने खुदावंद के बात को सर आंखों पर रखा और अपने बीवी बच्चों को लेकर और खुदावंद ने उसके साथ अहद किया और वादा भी किया। खुदावंद ने कहा तू जाएगा और मैं तुझे एक ऐसा मुल्क दूंगा जहां तेरी नस्ल सरफराज होगी और मैं तुझे ऐसी बरकत देता हूं, मैं तेरे से वादा करता हूं कि जो तुझ पर बरकत देगा मैं उसको बरकत दूंगा और जो तुझको लानत देगा आसमान के सितारों जमीन के रेत के बराबर खुदावंद ने उससे वादा। जब वो उस शहर को पहुंचा तो खुदावंद ने उससे कहा कि मेरे लिए एक मस्बा बना। और मुकद्दस को जब हम पढ़ते हैं पैदाइश 12 बाब 12, 13, 14 इस 4 बाब हम पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगी। कभी मैं पढ़ना शुरू हो जाऊं तो आधा घंटा इसी में लग जाएगा। खुदावंद ने कहा कि एक बर्रा ने इब्राहिम से और परिंदे और उनकी कुर्बानी कुछ इस तरीके से करनी कि उनको ज़बह नहीं करना। जब तू वो बैल ले तो उनको दरमियान से पेट के हिस्से से काट और 2 हिस्से काट। उसने खुदावंद की ताबेदारी करते हुए ऐसा ही किया। जब उसने उस मज़बा पर जहां पर कुर्बानगाह बनी थी उसने रखा और उन परिंदों को रखा तो ऐसा हुआ कि बहुत से परिंदे उड़ते हुए आए और उस बैल को और उन परिंदों को खाने की कोशिश करना शुरू। उस वक्त इब्राहिम 99 वर्ष का, इब्राहिम बुजुर्ग था। इब्राहिम भाग के कभी राइट साइड में जाता कभी लेफ्ट, उन्हें भगाने की कोशिश करता। करते करते ऐसा हुआ कि वो थक गया और एक जगह उसने सर रखा और उसकी आंख लग गई। और ऐसा हुआ ये आंख उसकी अपनी मर्जी से नहीं लगी, खुदावंद को क्योंकि उधर मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने, मेरे बादशाहों के बादशाह ने खुद हाजिर होना था, वहां जाहिर होना था। हालेलुया। कहते हैं जब इब्राहिम की आंख लगी
तो खुदावंद जलती हुई आग की माने इब्राहिम पर ज़ाहिर। और खुदावंद ने इब्राहिम से कहा, आए इब्राहिम, जब देख तेरा बाप आया। हालेलुया। हालेलुया। और खुदावंद ने इब्राहिम से कहा, आए इब्राहिम, देख आज मैं तुझसे एक अहद करता हूं, आज मैं तुझसे एक वादा करता हूं। और उससे पहले जब खुदावंद उसमें जाहिर हुए और वो जो दो हिस्से बैल किया हुआ था उसके बीच में से खुदावंद आग की पानी से और खुदावंद ने उससे अहद किया, आए इब्राहिम, मैं तुझसे अहद करता हूं कि मैं तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा, मैं तेरी नस्ल को बरोमंद करूंगा, तुझे कभी किसी चीज की कमी ना होगी। हालेलुया। और खुदावंद ने जब उससे ये अहद किया तो ऐसा हुआ। साथ ही खुदावंद के कुछ कटन सख्त अल्फाज भी थे। मेरे अजीजों, प्लीज प्लीज प्लीज, खुदावंद ने कहा, ऐ इब्राहिम, जिस तरह मैं तुझे बरकत देता हूं, जिस तरह मैंने तुझे कुर्बानी करने के लिए दो हिस्से बैल करने को कहा, अगर मेरी कुर्बानी तुम ताबेदारी में रहोगे, अगर तुम मेरे ताबे रहोगे, मेरे आइन के मुताबिक चलोगे, तो मैं तुम्हारी कुर्बानियों को कबूल करूंगा और तुम्हें सरफराज करूंगा। और अगर क्या इस्राएल में से मेरी कोई ताबेदारी नहीं करता, तो ये जिस तरह बैल को मैंने तो हिस्से कर दिया है, मैं हर एक इंसान को जो मेरे ताबे नहीं होगा उसको तोड़कर दो हिस्से कर दूंगा। अगर खुदावंद हमसे यह करता है बरकत का, तो खाली खुश होकर के नहीं सोच लेना कि आज खुदावंद ने हमें कह दिया है और बस ठीक हो, पाप हो, बादशाही दाखिल हो जाए, बाइबल जी क्या जान देने तक भी वो बता रहा है, तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूं। जिसके कान हो वो सुने, ये रूह कलीसिया में उसी क्या। हालेलुया। मेरे अजीजों, प्लीज तवज्जो दीजिए, अपना ध्यान इस तरफ करें। खुदा उनका जिंदगी बख्श कलाम है। दूसरे सलातीन उसका 2 बाब उसकी 18वीं से 20 आयत मुकद्दस को हम पढ़ें। जब यरू का पानी कड़वा हो गया, जब बुजुर्ग एलिया आसमान पर उठाया गया और बुजुर्ग अलीशा वहां से गुजर रहे, तो ऐसा हुआ कि सब लोग मिलकर अलीशा के पास आए और उन्होंने कहा, आए अलीशा, ये पानी कड़वा हो गया है, तू खुदा का खादम है, खुदा तेरे से बातें करता है, खुदा तेरी हर एक बात को मानता है, हम तेरे से दुर्खास्त करते हैं कि इस पानी का कुछ कर। अलीशा ने उन्हें कहा, एक नया प्याला लेकर आओ, और वो प्याला नमक से भरा हुआ हो। उन्होंने ऐसा ही किया। और जब प्लीज वजह दे, प्लीज, उन्होंने प्याला अलीशा के हाथ में नमक से भरा हुआ दिया, अलीशा ने वो प्याला उस पानी में उंडेल दिया, उस नमक को पानी में उंडेल दिया, और उसी वक्त आज तक वो पानी मीठा। हालेलुया। नमक तो ये आम चीज नहीं है। नमकीन क्यों हमने होना है? क्यों खुदा चाहता है कि खुदावन के आदमीन, खुदावन के शागिर्द नमकीन क्यों? आइए हम मजीद उसको सीखने की कोशिश करें। बुजुर्ग पौलुस फरमाते हैं कि खुदावन की कुर्बानी तुम हो, उसने हमारे लिए कुर्बानी दे दी है। आगे बुजुर्ग पौलुस कहते हैं उसने कुर्बानी दे दी है, आगे से आप लोगों ने उसके लिए कुर्बानी देनी है। अब ये नहीं कि खुदावन कदूस बार बार आए और हमारे गुनाहों के कफारे दे, बस खत्म। वो जब आएगा इंसाफ करेगा,
फिर भी उसकी मोहब्बत का ये आलम है। वो कहता है कि मुझे अपने हयात की कसम हर घुटना मेरे आगे झुकेगा। हालेलुया। साथ ही पौलुस रसूल कुलसियों के नाम हद उसका 4 बाब उसकी 5 से 6 आयत मुकद्दस में लिखा है, वक्त को गनीमत जानकर होशियारी से बर्ताव करो। तुम्हारा कलाम हमेशा पुरफजल और नमकीन हो तुम्हें हर शख्स को मुनासिब जवाब देना। खुदावन के शागिर्दों का ये काम कि वो नमकीन हो। किससे नमकीन हो? 2 चीजें। अब हम मुद्दे पे आए। पहली चीज है रूल कुद्दस। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, जब हम रूल कुद्दस से भर जाते हैं, तब खुदा हमें नमकीन। दूसरा नमकीन क्या है? दूसरा नमकीन है खुदावन का जिंदगी बख्श कलाम जिसमें लज्जत है। नमक नेचुरल फॉर्म में कोई भी इस्तेमाल नहीं करता। नमक और खातम एक जगह रखते हैं। जब तक नमक को पीस कर कूट कर चूरा चूर नहीं किया जाता, नमक किसी जगह इस्तेमाल नहीं। सिर्फ तोतिया जानवरों को खाया जाता है। इंसान की खिदमत के लिए नमक को क्या करना पड़ता है? पीसना पड़ता है। खादम उस वक्त तक प्रॉपर खादम नहीं है, वो तब तक खुदा उनकी नजर में क्लियर नहीं है जब तक वो अपनी खुदी का इनकार करके खुदा उनकी हजूर झुकता नहीं। सीखने की बात, समझने की बात, सोचने की बात, जब तक हम अपनी खुदी का इनकार नहीं करेंगे, जब तक हमारे में ताबेदारी की रूह नहीं, जब तक हमारे में गुस्सा है, तकब्बर है, लड़ाई है, झगड़े हैं, हरामकारियां हैं, झूठ है, फरेब है, हम कभी भी नमकीन नहीं हो सकते। दावन ने कहा तुम जमीन का नमक हो। उन लोगों के लिए भी कहा जिन लोगों में ये तमाम खूबसूरत नेमतें नहीं, बहुत खूबसूरत नेमतें, और इनकी मजदूरी क्या है? मौत। यहाँ रोना और दांतों का पीसना। इसलिए नमकीन बनने के लिए पहले अपने आप को कूटना पड़ेगा। जिस तरह पौलुस रसूल कहता है, हर रोज मैं अपने आप को मारता हूं, अपने आप को कूटता हूं। जब आपके अंदर से मैं खत्म हो जाएगी, आपका दिल क्लियर हो जाएगा, आपकी आंखें जो कि आपके दिल का, आपके बदन का चिराग है, साफ हो जाएगी। जब आपकी रवशें खुदावन को पसंद आएगी, तब आप खुदावन कदूस के लेवल पर पूरा करेंगे। अदरवाइज आप नमकीन आदम, हम नमकीन आदम कभी भी नहीं बन सकते जब तक उसे हमारी लज्जत महसूस नहीं होगी, जब तक हमारी जिंदगी का एक एक हिस्सा चूर नहीं हो जाएगा। यानी कि हम अपने आप को पस्त नहीं कर देंगे। और खुदा में मुकद्दस खुदा कहता है जो अपने आप को गिराएगा, जो अपने आप को झुकाएगा, उसको वो क्योंकि सरफराजी से पहले क्या है? फरोतनी। आइए एक और हवाला हम पढ़ के बस इसको क्लोज करते हैं। मरकज की अंजील उसका 9 बाब उसकी 46 से 50 या से उसको जब देखते हैं, लिखा है जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती, क्योंकि हर शख्स आग से नमकीन किया जाए। हालेलुया। सुनने की और सीखने की बात है, जिसके कान हो वो सुने। खुदा तमसीलों में से ये बात करता था कि कीमती मोती सूरों के आगे नहीं जाते। जिसे प्यास होगी, जिसे तलब होगी वो सीखेगा, जिसको नहीं होगी। मैं खुश हूँ कि मैं खुदा उनका जिंदगी बख्श कलाम सुना रहा हूँ। तो सुनता सुने, जो नहीं सुनता ना सुने, खुदा देख रहा। जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता, आग नहीं बुझती, क्योंकि हर शख्स आग से नमकीन किया जाएगा और हर एक कुर्बानी नमक से नमकीन की जाएगी। नमक अच्छा है, लेकिन अगर नमक की नमकीनी की जाती रहे, उसको किस चीज से मजेदार करेंगे? अपने में नमक रखो,
और एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करो। क्या कहता है खुदा? कहता है जब जहां उनका कीड़ा नहीं मरता, आग नहीं बुझती, जब तक हम ताबेदारी में नहीं आते, खुदावन हमने बस नहीं सकता। और जब खुदावन आपके अंदर नहीं है, आपके अंदर नफरतें ही रहेंगी, आपके अंदर गिले ही रहेंगे, आपके अंदर शिकवे ही रहेंगे, आपके अंदर हसद ही रहेगी। मिलाप वो लोग करते हैं जिनके दिल पाक होते हैं। मिलाप वो लोग करते हैं जिनकी नीयत साफ होती है। कभी भी किसी का मुंह लाल देखकर कोशिश ना करो कि मैं भी अपना लाल चंदा मार। सरफराजी ना के मशरिक से, ना मगरिब से, ना जनूब से, बल्कि उस अदालत करने वाले, उस नूरों के बाप की तरफ से, वो जिसको चाहे पस्त करे, जिसको चाहे सरफराज। सीखने की बात, आप नमकीन तब होगे जब रूह कुद्दस आपके अंदर होगा। खाली बपतिस्मा लेने से काम नहीं चलते, रूह कुद्दस को कायम रखने की जरूरत है। नमक क्यों हमें कहा है? खादिम को नमक क्यों कहा है? नमक मेरे अजीजों, आज भी पुराने दौर में जब गोश्त को महफूज करना होता था, नमक का इस्तेमाल होता था। नमक आपको प्रोटेक्ट करता है, आपको प्रोटेक्शन मिलाता। महीनों महीनों गोश्त नहीं खाओ। मछली को सेव करना हो, आप नमक लगाते हो। मेरे अजीजों, मेरी जिंदगी के मुताबिक, मेरी अतनी सी सोच के मुताबिक, मैं समझता हूँ जो इंसान, जो खादम नमकीन नहीं है, वो अपनी जिंदगी तो दूर किसी की जिंदगी भी नहीं बचा सकता। खादम बनने के लिए, खुदावन के शागिर्द बनने के लिए, खुदावन के पाक मज़बा में हाजिर होने के लिए इंसान नमकीन नहीं है, अपनी खुदी का इनकार नहीं है, पाक रूह से मामूर नहीं है, वो कभी भी खादम या कभी भी खुदा का बेटा नहीं कहला सकता। कलाम मैंने शुरू से इस तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है कि आप इस चीज को समझे। जब तक आप नमक की मालिश कूट कर पीछे नहीं जाते, आपकी वैल्यू नहीं। नमक मोहब्बत, नमक पाक रूह, नमक खुदा का कलाम जब तक नहीं आप में लज्जत नहीं, आप तुर्श नहीं। मैंने आपको शुरू में क्या बताया था कि नमक सोडियम क्लोराइड। हम नमक उस वक्त बनेंगे जब हम अपने आप को खत्म करके अपनी खुदी का इनकार करेंगे। अदरवाइज हम या तो सोडियम है या क्लोराइड, दोनों जहर है। और सोडियम क्लोराइड को अगर घास में तजर्बा करना है, सुबह के टाइम आप रात को या सर्दी आप नमक उस पर छिड़क दें, सुबह उठेंगे घास सारा जल जाएगा। हमने वो नमक नहीं करना। असि डंगरा जो पांदे ने वो नमक नहीं करना, असि खालस नमक करना है। असि यहूदा दे शेरे बब्बर ने सानू जो बनाना है वो करना है। असि शागिर्द खुद कहा जाओ और कौमों को मेरा शागिर्द बनाओ, उन्हें बाप बेटा रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। तब ही है मुमकिन है जब हम नमकीन होंगे। नमक हमारी जिंदगी में उसी वक्त लज्जत लेकर आएगा। हिजकिय्याह की किताब उसके 14 बाब और 16 बाब उसकी 1 से 4 आयत के मुकद्दस को हम पढ़ें, लिखा है नमक हमें साफ करता है। आप ये पढ़ सकते हैं, मैं अभी खुद नहीं घुस रहा था। हिजकिय्याह की किताब 16 बाब 1 से 4 आयत फरमाती है नमक आपको साफ। जब उस टाइम बच्चा पैदा होता था उसे उस वक्त नमक के पानी से धोया जाता था ताकि उसकी गंदगी दूर की जाए। यानी कि नमक हमें साफ करता है। यानी कि खुदावन के खादिम जब नमकीन होगा तो वो आपसे जब कलाम करेगा, उसकी कलाम की नज़र से, उसके कलाम की पावर से आपकी जिंदगियां धुले, आपके गुनाह साफ होंगे, क्योंकि खुदावन ने ये इख्तियार अपने लोगों को दिया। कहता मुझे बाप ने दिया, मैं तुम्हें देता हूं। अजीजों,
सोचने की जरूरत है। खुदावंद ने अपने बाद कोई इख्तियार दिया है, कोई रेपुटेशन, कोई वैल्यू दी है, तो वो हम लोग हैं। इंसान हमें अपनी वैल्यू का ही नहीं पता। हम भटके हैं, उस वक्त भी भटके थे और आज भी हम भटक रहे हैं। हम आज भी खुदावंद की आवाज को रिकॉग्नाइज पहचान ही नहीं पाते। और तीसरा चौथा जब मैं सोचता हूँ कि नमक अब जब बर्फ बहुत ज्यादा होती है, जब बर्फबारी हो रही होती है, तो जब पीले लोग होते हैं ना, वहाँ के लोग नमक को ज्यादा मिला के बर्फ में रखते हैं, ताकि सुबह तक क्या हो जाए, पिघल जाए। खादम को इस तरीके से नमकीन होना चाहिए कि जब उसके अंदर से कलाम मुकद्दस निकले तो आपके दिल क्या हो जाए, पिघल जाए। ये तब मुमकिन है, कब मुमकिन है, तब जब वो खादम क्या होगा, नमकीन। जब वो खादम नहीं, वो ये नहीं कह होगा मैं आया, बल्कि खुदावन जो कहता है मैं जो हूँ सो हूँ, वो उसके अंदर से फरमा रहा होगा मैं आया हूँ। वो दिलों को तोड़ता है, वो सख्त दिलों को नरम करता है। और मेरे अजीजों, आखिरी बात, नमक, आप नमकीन हांडी खाएं तो क्या होता है, ज्यादा नमक वाली हांडी चटपटी खाओ तो क्या होता है, तो बता सकता, रात के टाइम सोते टाइम बार बार क्यों उठते हो, ज्यादा चटपटा खा लो, भड़की लगती है अंदर, बार बार प्यास लगती है। नमक आपकी प्यास को बढ़ाता है। जब हादम नमकीन होगा, जब आपकी जिंदगी नमकीन होगी, आपके अंदर वो प्यास बढ़ेगी। किस चीज की प्यास बढ़ेगी, खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम की, रूह कुद्दस को हासिल करने की, रूह कुद्दस की नेमतों को पाने की। आज हमें नमकीन बनकर दिखाना। आज ना सिर्फ हमें अपने लिए ये सोचनी है, बल्कि ऐसा नमकीन बने आपके वसीला से लोग नमकीन बने, ताकि वो जिंदगी पाए, कसरत की बात।